साथियों नमस्कार। आप लोगों के सामने एक बार फिर भंते थेरोपानंद जी हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से। तो आज हम लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो धम्मचक्र परिवर्तन होता है, यह धम्मचक्र परिवर्तन क्या है। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि धम्मचक्र परिवर्तन क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा डिटेल में हमारे दर्शक को आप बताने का प्रयास करें। मैं भिक्षु थेरोपानंद समस्त भारत के देशवासियों के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए आज ये महीना कुंवर मास का चल रहा है। आगामी 12 अक्टूबर को अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम महोत्सव दिवस होता है। गत वर्ष के बाद और पूरे एशिया में मनाया जाता है, क्योंकि तो अभी एक पत्रकार बंधु विनोद कुमार जी मुजफ्फरपुर से, बिहार से हैं। इनका प्रश्न है कि भंते जी, आखिर धम्म परिवर्तन चक्र क्या है। तो इस विषय पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। धम्म चक्र जो है बुद्ध का अनुभव किया हुआ एक संदेश है, मार्ग है, जो बुद्ध ने खोजा। बुद्ध ने खोजा क्या कि संसार में सभी प्राणियों को दुख क्या है और दुख कहाँ से पैदा होता है, इस विषय पर बुद्ध ने खोजा, सत्यता को खोजा। और जो सत्यता को खोजकर उसके पथ पर चलते हैं वही बोधिसत्व कहलाते हैं। तो बोधिसत्व है क्या? 4 आर्य सत्य का अनुभव करना शुरू यहां से होता है। 4 आर्य सत्य का अनुभव करना। और 4 आर्य सत्य क्या है? दुख और दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का उपाय। ये बुद्ध ने 4 घटनाओं पर प्रकाश डाला। अब दुख को जानने के लिए, दुख के कारण को जानने के लिए बुद्ध ने खोजा प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा का मतलब है प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, विज्ञान। वो ज्ञान जो तार्किक हो, तर्क संगत पर खरा उतर जाए और सभी प्राणियों के कल्याण को हो। तो बुद्ध का जो मार्ग है सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। शील का जो पालन करेगा सभी के कल्याण को। वह में न जाति है, न पाति है, न ऊंच है, न नीच है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अब आपको ये देखना है, तो बुद्ध ने दुख के कारण को कैसे जाना? प्रज्ञा से जाना। और प्रज्ञा से जानकर शील का के पालन को कहा। जो आदमी शीलवान होते हैं वो बुद्ध को जान पाते हैं। बुद्ध को जानने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं। सम्यकता को जानना। अगर सम्यकता को जान गए तो हम अष्टांगिक मार्ग को जान जाएंगे। तो 8 और 4 12 हो गए। 10 पारमिताएं। पारमिता का मतलब है पालन करना। 10 पारमिता का एक एक पारमिता में
10 पारमिताएं होती हैं, तो 10 पारमिताएं हो गई। तो 8 और 4 12 और 10 22। 2 अतियां। अतियां क्या है? अतियां का मतलब है अति का ना करना, अति की गति को जान लेना। जैसे एक दूसरे के विपरीत चलता है बैरिंग का। बैरिंग में गोली होती है, एक पहिया ऊपर होता है, एक नीचे होता है, जाल के अंदर फंसी गोली वो विपरीत नहीं चलती है, अपने मार्ग पर चलती है। ऊपर का कवर जरूर विपरीत चलता है। तो ये प्राकृतिक है, आना और जाना। मनुष्य सांस लेता है, सांस छोड़ता है, आना पान शक्ति। आना पान, ये आना जाना ही सत्य है, इसको आना पान शक्ति कहा गया। आना पान शक्ति को जानना विपස්සना है। विपස්සना मानी देखना, आने जाने की गति को देखना ही आना पान शक्ति है। ये पाली भाषा का शब्द। तो अतियों को जोड़ दिया जाए तो 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग 12, 10 पारमिताएं 22, 2 अतियां 24। अतियां कहते हैं जो एक दूसरे की विपरीत गति पर चलकर प्राकृतिक गति को जान लेना, अतियां है। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक है वो पराये को के विपरीत चलना। प्राकृतिक उसकी कृति जानना, सामने वाले की कृति जानना। ये सामने वाला क्या जानता है, क्या कर रहा है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक में बदलाव होता है, यानी वो अपनी जगह पर गतिवान चलता रहता है। ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक ही तो है दिन और रात, ये प्राकृतिक ही तो है सत्य और असत्य, यह प्राकृतिक जो है जन्म और मृत्यु। प्राकृतिक। लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, मैं कहता हूं सबका मालिक 2 है। एक नहीं है, 2 है। और 2 क्या है? सत्य और असत्य, जन्म और मृत्यु, ये 2 है। फिर एक कहाँ है? 2 हैं। तो ये बुद्ध के 24 सूत्रों को जानना पूरा धम्म है। और बुद्ध का धम्म ही धम्म चक्र, धम्म का जो चक्र है वो परिवर्तित है, गतिमान चलता है, गतिमान है, परिवर्तन है। तो कहा धम्म चक्र परिवर्तन, ये बुद्ध के धम्म का परिवर्तन है। इस परिवर्तन में जो है कोई रुक नहीं जाता। मनुष्य का जन्म लेना, मृत्यु होना ये निश्चित है। जो जन्म पैदा हुआ है वो उसका अंत जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ में सर यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।